नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है बॉलीवुड एक्टर कुमुद मिश्रा, जिनकी फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली आप सबके बीच आ चुकी है और फिल्म से रिलेटेड ये हमसे गपशप करेंगे। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपकी फिल्म का कंपेयर सीधे सीधे जवान से हो रहा है, ना कि सुखी से, जो कि आपके साथ में फिल्म रिलीज हुई है। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? अब ये तो जो कंपेयर कर रहे हैं वही लोग बोलेंगे, मैं क्या बोल सकता हूँ। मतलब पर्सनली मुझे लगता है कि किसी भी तरह के दो दो सिनेमा में किसी तरह का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। दो नाटकों में कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता, दो परफॉर्मेंसेस में नहीं अध्ययन हो सकता, लेकिन वो हमारे लिए हमको अपने जीवन को सार्थक बनाना होता है तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी ढूंढ लेते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। जवान हम सब जानते हैं कितनी सफल फिल्म है, और मैंने देखी, मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजा आया। हमारी फिल्म डिफरेंट फिल्म है, और बहुत अच्छी बनी है। मतलब मुझे काम करने में बहुत मजा आया है, और बहुत रेलेवेंट फिल्म है। तो मैं तो चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी फिल्म को देखें और उसका आनंद उठाएं। आपकी फिल्म में विक्की कौशल और मानुषी चिल्लर हैं, तो कभी सीन करते वक्त ऐसा कोई मोमेंट आए कि आप मानुषी चिल्लर को देख के कुछ डायलॉग स्किप कर गए हो, ऐसा कुछ? बिकॉज शी इज अ फॉर्मर मिस वर्ल्ड, तो ऐसा कुछ मोमेंट आया? नहीं नहीं, आप जब काम करते हैं तो आप इन सारे रेफरेंसेस से काम नहीं करते हैं। आपके सामने एक एक्टर होता है और उनके सामने आप होते हैं जो आप एक अभिनेता हैं। तो आप एक प्रोफेशनल की तरह एक दूसरे के साथ काम करते हैं। आप इस वजह से काम नहीं करते हैं कि आपका इतिहास क्या रहा है, उनका इतिहास क्या रहा है। सर, बट कहीं ना कहीं बिकॉज आप एक बॉलीवुड के सीनियर एक्टर हैं, तो जो न्यू एक्टर आते हैं तो उनके साथ प्रॉब्लम तो आती है सीन करते वक्त। ऐसा कुछ नहीं नहीं, होता है बिल्कुल कुछ? नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप सीनियर हो और न्यू एक्टर को प्रॉब्लम आएगी। नए अभिनेता उतने ही सक्षम हैं और पुराने अभिनेता उतने ही कमजोर हैं जितने वो होते हैं। ऐसा नहीं है कि चूंकि आपने इंडस्ट्री में 10 साल काम किया है, किसी ने 15 साल काम किए ने, किसी ने 50 साल काम किया है, तो आप बहुत अच्छे अभिनेता हो गए हैं, और जो पहली फिल्म कर रहा है वो कमतर अभिनेता है। ऐसा नहीं होता है। आप अपना काम करने आए हैं और आप उस काम को अपनी पूरी क्षमता से करते हैं। कई बार वो काम अच्छा हो जाता है, कई बार उतना अच्छा नहीं हो पाता। ये हमारी जो अभिनय का जो क्षेत्र है, इसमें हमेशा ही ऐसा होता है। और वो किसी के साथ भी हो सकता है। कोई भी कैरेक्टर कर रहा हो, कई बार नहीं सुर लगता है सही। तो आप किसी को जब काम कर रहे होते हो तो आप उनकी उम्र देख के काम नहीं कर रहे होते हैं, उनका अनुभव देख के काम नहीं कर रहे होते हैं। आप उनके साथ एक अभिनेता के तौर पर, एक कलीग के तौर पर काम कर रहे होते हैं। तो आप जो है ना बेहतर काम कर पाएंगे। अगर आप किसी को जज करके काम करेंगे तो आपका काम सफर करेगा, अच्छा नहीं हो पाएगा। जी। लस्ट स्टोरी 2 में आपका करेक्टर एक बहुत ही यूनिक था, और द ग्रेट इंडियन फैमिली में बहुत ही डिफरेंट। तो आप उन एक्टर में से हैं जो अपने कैरेक्टर के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं? आप एक्सपेरिमेंट करना तो नहीं पसंद करता हूँ। एक्सपेरिमेंट बहुत सही शब्द नहीं है। जो कैरेक्टर आपको मिलता है, जिस तरह का चरित्र आपको मिलता है, आप उसको उस ईमानदारी से के साथ करना चाहते हैं। लव स्टोरीज का जो कैरेक्टर था वो एक तरह का चरित्र था, और ये बिल्कुल डिफरेंट चरित्र है। तो आप जाहिर है उसको उस स्क्रिप्ट के माध्यम से उस कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं, जो स्क्रिप्ट आपको एक दिशा दे रही है। तो दोनों ही कैरेक्टर डिफरेंट थे, और मैं मतलब सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उस तरह के दो डिफरेंट कैरेक्टर्स एक साथ करने को मिले थोड़े थोड़े समय के बाद। तो वो मेरे लिए एक एक्टर के तौर पे चैलेंज हो जाता है कि मैं क्या उसमें नया कर पाऊँ। और नया मैं नहीं करता, असल में नया तो स्क्रिप्ट ही कर रही होती है। स्क्रिप्ट ही आपको इतना कुछ दे रही होती है जिसकी वजह से वो कैरेक्टर डिफरेंट होता है। तो या मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि मुझे मजा है। सर, आज के समय पे जो ओटीटी पर जो सीरीज आ रही हैं या तो फिल्म्स आ रही हैं, ज्यादातर उनमें एक तरीके से बोल्डनेस दिखाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो सेंसर बोर्ड है उसको इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो सीरीज है या फिल्म है वो बड़े बूढ़ों के साथ बच्चे भी आजकल देख रहे हैं।
मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मुझे लगता है, मैं तो पर्सनली मैं किसी भी तरह की सेंसरशिप के खिलाफ हूँ, अनलेस वो सिनेमा समाज में हिंसा फैलाए, उसकी वजह से हिंसा हो, या देश के टूटने की कगार तक पहुंच जाए, देश टूटने की कगार तक पहुंचे उस सिनेमा की वजह से। मुझे लगता है किसी भी तरह की सेंसरशिप के खिलाफ। हम सब मैच्योर लोग हैं, हम सब समझदार लोग हैं, और सबके पास आज आज की तारीख में हर आदमी के पास अपने डिवाइसेस हैं, है ना। आपकी चॉइस है, आप क्या देखना चाहते हैं। जाहिर है, अगर एडल्ट फिल्म है, आप बच्चों के साथ नहीं देखेंगे, है ना। तो आप उसको सेंसरशिप क्यों करेंगे। जो आदमी देखना चाहता है वो देखे। हर तरह के सिनेमा की आजादी होनी चाहिए, लोगों को देखने की उनकी चॉइस होनी चाहिए। सब मैच्योर है, जो लोग वोट दे सकते हैं, जो अपनी सरकार चुनने का डिसीजन ले सकते हैं, वो अपने घर में बैठ के, सिनेमा हॉल में बैठ के अपने तरह का सिनेमा, टेलीविजन, ओटीटी, जो भी आप कहें, नाटक देखने की आजादी उनको होनी चाहिए। उतने मैच्योर वो हैं कि वो चुन सकते हैं। कानून है इस देश का। अगर कोई चीज समाज के लिए नुकसान पहुंचा रही है, घातक है, तो कानून है। आप कानून के माध्यम से जाइए और उस पर बहस कीजिए, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सेंसर बोर्ड है, उनको कुछ गाइडलाइंस मिली हुई है, उसके तरीके से वो सेंसर करते हैं। वो चूंकि कानून है। पर्सनली मुझे कहेंगे तो मैं किसी भी तरह के सेंसरशिप के खिलाफ। मुझे लगता है हम एक मैच्योर समाज में रहते हैं, और हमको वो अधिकार होना चाहिए कि हम चीजों को देखने का, खाने का, कपड़े पहनने का अधिकार हमारा अपना हो। हम उसको चुनाव कर सकते हैं जी। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल। आप मध्य प्रदेश के रीवा शहर से बिलोंग करते हैं, तो कुछ ऐसा मेमोरियल मोमेंट आप हमारे साथ शेयर कीजिए। मैं रीवा से ज्यादा मैंने अपना बचपन गांव में बिताया है। रीवा से 80 किलोमीटर दूर मेरा गांव माम। और फिर पिताजी फौज में थे, तो मैं उनके साथ असल में जहां जहां वो गए वहां भटकता रहा। फिर मेरा ज्यादातर समय बेलगाम में बीता है। तो जो यादें हैं वो गांव की यादें हैं, गांव के पाठशाला की थोड़ी बहुत यादें हैं। हमारे पंडित जी हुआ करते थे, तो पढ़ाई कम और कुटाई ज्यादा होती थी। नदी थी, गांव की नदी थी, उसमें तैरना था, है ना। और मेरी मेमोरी में मेरे जो छोटे चाचा थे, उन्होंने कैसे मुझे तैरना सिखाया पहली बार, वो मेरी मेमोरी है। कि ले गए पानी में, सीधा कंधे पे बिठा के ले गया और छोड़ दिया पानी के अंदर, अब आप बचो। तो या बहुत सारी मेमोरीज हैं मुझे नंगे पाँव। वो मैं सालों साल करता रहा हूँ। जब गांव में था तब तो था ही, लेकिन जब मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ता था बेलगाम में, तब भी छुट्टियों में जाता था, तो मैंने कभी जूते चप्पल नहीं पहने गाँव में। मुझे इतना आनंद आता था नंगे पैर उस जमीन पे, उस जमीन को महसूस करना, जो अ, आज भी करना चाहता हूँ। जब भी जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ। तो यार, बहुत सारी मेमोरीज। कुमुद जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर कुमुद मिश्रा, जिन्होंने अपनी फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली से संबंधित हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।